हम लोग प्रतिशत के बारे में समझेंगे। ये प्रतिशत की पहली क्लास है। एक प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, 100 में 1 भाग। ठीक है, 100 में 1 भाग मतलब 1%। इसको अगर हम 1% को 100 से गुना करें तो 100% बराबर होगा 1। मतलब कि किसी भी चीज को यदि हम या तो 1 बोल सकते हैं या फिर उसको 100% बोल सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेब है, उसको या तो हम 1 सेब बोलेंगे कि मेरे पास 1 सेब है, या फिर गणित की भाषा में हम बोलेंगे कि मेरे पास 100% सेब है। ठीक है, तो 1 बराबर 100%। किसी भी संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना और क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 100%। ठीक है, यदि 2 को प्रतिशत में बदलना है तो 200%। ठीक है, 3 को प्रतिशत में बदलना है तो इसी तरह 300%। 4 को प्रतिशत में बदलना है 400%। ठीक है, अब हमने देखा संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें। हम देखेंगे किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, मान लेते हैं ये प्रतिशत और यहाँ भिन्न। ठीक है, यहाँ x% है, x प्रतिशत हटा 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या को यदि किसी भी प्रतिशत को यदि हम भिन्न में फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 26%, 26/100, 13 और 50 गुना 100। ठीक है, 13/50 जो कि भिन्न में है। इसके बाद 31% को देखते हैं, 31/100। ये कटेगा नहीं तो 31/100 ही होगा। प्रतिशत में दिया गया है, इसको कैसे बदले, 8 5 40 और 5 45, 45/8%। ठीक है, 45/8 को 100 से भाग देंगे। ठीक है, 9 45 और 5 गुना 10, 9/160। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, भिन्न है 1/2। ठीक है, 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100/2 को 50%। यदि 1/3 है तो क्या करेंगे, 100 से गुना, 100/3। ये पूरा नहीं कटेगा तो 33 या 99 होता है, एक शेष बचा प्रतिशत। ये डेसिमल दशमलव में होगा 33.33%। ठीक है, यदि यहाँ पे 1/4 है, इसको बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 100/4 जो कि 25%। ठीक है, 1/5 है, 100 से गुना जो कि 20%। ठीक है, 1/6 है, 100 से गुना, यहाँ काटेंगे 50, यहाँ काटेंगे 3। ठीक है, 50/3, 16 × 48 होता है, 16×2/3%। ठीक है, इसको दशमलव में कैसे लिखें, 16×3 = 18। ठीक है, 16.66%। 1/7 है, इसको 100/7
करने के बाद 100 से 100/8 होगा। यहाँ काटेंगे 4 से 25, 4 दूना 8, 25/2 जो कि होगा 12.5%। ठीक है, 1/9 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100/9, 1199 होता है, 1 बचा प्रतिशत, इसको 11.11%। ठीक है, 1/10 गुना 100, यहाँ से 1 0 से 1 0, 10%, 1/11 100 से गुना 100/11 बराबर 1199 होता है। ठीक है, प्रतिशत, इसको दशमलव में बदलने के लिए 9.09%। ठीक है, 1/12 इसको 100/12 लिखेंगे। ठीक है, काटने के लिए 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 3। ठीक है, 3 8 है 24, 1 बचा शेष 3। ठीक है, इसके बाद 1/13 इसको लिखेंगे 13 7 91 होता है। ठीक है, 9 बचा, 1/14 को 14 7 98 होता है। ठीक है, इसको 100/14 करके यही काट लेते हैं 50 7। ठीक है, अब होगा 7 7 49 और 1 50। ठीक है, 1/15 इसको 100/15 लिखेंगे, 5 गुना 10 20, 15 15। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 6 18। ठीक है, 2 शेष बचा, 2/3%। ठीक है, अब इसके बाद 1/16 इसको 100/16 लिखेंगे। ठीक है, 4 से 25, 4 चौके 16, 4 छक 24। ठीक है, 1 बचा, इसको यदि दशमलव में लिखना हो 4 गुना 8, 4 बचे 20, 1/17 100/17 होगा, 17 5 85 होता है। ठीक है, 17 5 85, तो 15 बचा 100। ठीक है, अभी 1/18 100/18 होगा। ठीक है, यहाँ से 50 और यहाँ से 9 दूना 18। ठीक है, 9 5 45, 5 50/9। ठीक है, इसके बाद 1/19 19 5 95 होता है। ठीक है, 1/20 बराबर 100/20, 20 5 100। ठीक है, एक और 1/25 इतना तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रतिशत के सवाल को जल्दी से हल करने के लिए इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए। ठीक है, और कुछ हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे 1/2। ठीक है, इसका मतलब हुआ 50%। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर दे दिया 2/2, इसका मतलब 1 होगा जो कि 100% है, और दे दिया इसका 2 गुना। ठीक है, अब दे दिया यहाँ पे 3/2। ठीक है, 3/2 दिया तो इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो प्रतिशत भी क्या होगा इसका 3 गुना। 50 तिहाई 150 30। ठीक है, 4 गुना होगा तो 4 गुना। ठीक है, यहीं से 1 कट जाएगा 2, और 2 बराबर होता है 200%। ठीक है, इसका 4 गुना। ठीक, अगर दिया गया है 1/3, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, काटने पर 33.33%। अगर 3/3 हो
यहाँ पे 2/3 हो, ठीक है, ये कितना होगा, इसका 2 गुना 6.66%, ठीक है, 3/3 यानी 1 जो कि 100% होगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि 4/3 हो तो कितना होगा, इसका 4 गुना यानी 133.33%, ठीक है। यहाँ पे होगा 1/4, ठीक है, जिसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना तो कितना आएगा 25%, ठीक है। यदि यहाँ पे 2/4 है, इसका मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 50%, ठीक है। यहाँ पर 3/4 है तो क्या होगा, इसका 3 गुना है तो मतलब इसका 75% होगा, ठीक है। यदि 4 गुना है तो कितना होगा 100%, ठीक है। 1/5 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कितना होगा 20%, ठीक है। यदि हम 2/5 करें तो कितना होगा, यहीं से हो जाएगा 40%, ठीक है। 3/5 कितना होगा 20×60%, ठीक है। और 4/5 20 चौके 80%। हम कुछ और समझते हैं प्रतिशत के बारे में। जैसे मान लेते हैं 1/8 है, ठीक है, इसका मतलब होता है 12.5%, 9/8 है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत। और 1/8 को प्लस 1/8 को 12.5%, ठीक है, ये जुड़ के कितना होगा 112.5%, ठीक है। यदि 8 दूना 16 और 1 17, मतलब इसके 2 गुने 3 गुने से 1 ज्यादा हो तो क्या होगा 8 दूना 16, 1/8, ठीक है। 2 का मतलब 200%, 1/8 12.5%, इसको कितना लिखा जाएगा 212.5%, ठीक है। इसी तरह हम किसी और संख्या को भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ की 1/9 है, ठीक है। 1/9 का मतलब होता है 11.11%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10/9 हो, उसको क्या लिखेंगे 1 + 1/9, ठीक है। 1 का मतलब 100% प्लस 1/9 का मतलब होता है 11.11%, ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है 111.11%, ठीक है। 27 1 28/9, ठीक है, 9 27 1 28, ठीक है, 3 गुना है 27 प्लस 1/9, ठीक है। 3 का मतलब 300% प्लस 1/9 का मतलब 11.11%, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 311.11%, ठीक है। प्रतिशत के बारे में हमने इतना कुछ जाना, तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इसको जानने के बाद सवाल को जल्दी कैसे किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 14.28 गुना 5 और गुना 77 दिया गया है, 77 है जो कि प्रतिशत में है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्रतिशत गुना 5 गुना 77, ठीक है, आप लिख सकते हैं या आप खुद मन में सोच सकते हैं, ठीक है। 14.28 का मतलब अगर आपने ये याद कर लिया है तो 14.28 का मतलब होता है प्रतिशत में 1/7, ठीक है, 5 गुना 77, ठीक है, 5/7 गुना 77
11 सत्ते 77, 11 बचे 55। यदि आपको नहीं पता है कि 14.28% में कितना होता है तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है।